हेलो प्यारे दोस्तों, शिवम कोचिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित विषय का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपको मोस्ट साबित होगा। तो चलिए सभी दोस्तों, आप सभी को जय बाबारी। हम पेपर को हल करते हैं। देखिए आपके पास में पूरा पेपर हम लेकर आ रहे हैं। कुछ सवाल हैं जो मैंने अपने हाथों से लिखकर उसको हल किया गया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। पहला सवाल हमारे पास में इस प्रकार से है कि निम्नलिखित वस्तुओं के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला कह रहे हैं 1095 बटे में 1168 का जो सरलतम रूप होगा वो अपने पास में राइट आंसर होगा, वो इस प्रकार से होगा 15 बटे में 16 इज राइट ऑप्शनल। यदि बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस के का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा है, तो इसका जो शून्य होगा के का मान वो हम हल करेंगे, उसका उत्तर आएगा -3। अगला ये कह रहा है कि रेखिक समीकरण दिया हुआ 3x बटे में 2 प्लस 5y बटे में 3 बराबर 7 और दूसरा समीकरण दिया 9x प्लस 10y बराबर 10 का जो युग्म बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, वो अपने असंगत युग्म होगा, बी इज राइट ऑप्शनल माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, एक आकृति दी हुई है, आकृति को देखकर आपको बताना है कि देखिए ए बी, ए से लगाकर बी 6 सेंटीमीटर है, बी डी ऐसे 8 सेंटीमीटर है, ए डी है वो 6 है, तो ए सी आपसे पूछ रहा है वो कितना होगा। जब उसको हल करेंगे तो आंसर आएगा 4 बटे में 5 इज राइट इज ऑप्शनल, बी इज राइट ऑप्शनल। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि एक्स निर्देशांक क्या कहलाते हैं। एक्स निर्देशांक होते हैं वो हमेशा भुज कहलाते हैं और वाई निर्देशांक होते हैं उसे कोटि कहते हैं। फिर अपने पास में अगला आ रहा है कि 8 कोट स्क्वायर माइनस 8 कोसेक स्क्वायर का मान हमेशा होता है वो कितना होता है माइनस में 8 इज राइट ऑप्शनल माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है, अगला सवाल इस प्रकार से है कि देखिए अगला सवाल इस प्रकार से आ रहा है कि अच्छी तरह से तनी हुई एक 20 मीटर लंबी रस्सी भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई। यदि भूमि स्तर के साथ रस्सी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। जब उसको लंब बटे आधार से हल करेंगे इस प्रकार से, तो अपने पास में लंब और आधार लगाने के बाद देखेंगे tan थीटा में 30 होते हैं, 30 डिग्री का कोण होता है 1 बटे में √3। जब उस पूरे को हम हल करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 10 मीटर राइट ऑप्शनल माना जाएगा। अगला देखो आकृति में क्षेत्र दिया हुआ, ये कह रहा है पी टी क्यू कितना होगा, पी टी और क्यू ये कितना होगा इस प्रकार से पूछ रहा है। तो हम लोग अच्छी तरह से चारों कोणों का योग 360 होता है, 115 है, ये 90 है, 90 जोड़ेंगे 90 और 115 जोड़ने के बाद 380 में से घटाएंगे तो अपने पास में उत्तर आएगा 65 डिग्री राइट ऑप्शन माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि अर्धवृत्त का व्यास अगर 8 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। अर्धवृत्त नहीं, अर्धवृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो अर्धवृत्त का आएगा। व्यास अगर 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या इसकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब उस पूरे को हल करेंगे पाई के रूप में तो 8 इज अपना राइट ऑप्शनल राइट होगा। यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप अगर बराबर तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। हम वृत्त की परिधि 2 पाई आर लगाएंगे, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा लगाएंगे। जब दोनों को ऑप्शनल को हल करेंगे तो अपना राइट ऑप्शनल होगा, वो होगा शब्दा अनुपात 11 इज राइट ऑप्शनल माना जाएगा। एक गोले का व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन हम जानते हैं, गोले का आयतन 4 बटे में 3 पाई आर क्यू होता है। जब इसको हल करेंगे व्यास देखो 6 है, त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। इस गोले के अंदर हम लगाएंगे तो अपने पास में राइट ऑप्शनल आएगा, उत्तर वो हो जाएगा 36 पाई राइट ऑप्शनल। एक 500 को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़े अंक 2 ही होते हैं, 5 और 6 2 आएंगे तो 2 बटे में कुल प्रायिकता 6 होती है, काटेंगे 1/3, बी राइट ऑप्शनल माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि 2 पूर्णांक ए और बी 6 अभाज्य हैं का क्या मतलब होता है। 6 अभाज्य का मतलब होता है कि दोनों में कोई गुणनखंड होगा वो विनिष्ट नहीं होगा, ए इज राइट ऑप्शनल। एक द्विघात बहुपद अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं। अधिक से अधिक अगर शून्यकों की बात करें तो वो अपने पास में 2, एक द्विघात है 2 घात वाला है तो अधिक से अधिक से 2 घात हो सकती है। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 में y का प्रतिस्थापन कैसे करेंगे। तो y का प्रतिस्थापन हम करेंगे, y इधर लेंगे तो इधर जाएगा माइनस इज ऑप्शनल राइट ऑप्शनल होगा, अपने पास में कितना होगा y -2x यानी बी इज राइट ऑप्शनल माना जाएगा। अगला ये आकृति दी हुई है, आकृति में हमको मान निकालना है, ये एक पॉइंट है, ये इसका डबल हुआ, ये एक है तो यहाँ का डबल कितना होगा 2 होगा, राइट ऑप्शनल सी राइट ऑप्शनल माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर है। जब ऊंचाई की छाया मीनार की ऊंचाई के जब ऐसे सवाल हमारा सब बराबर होते हैं तो इस प्रकार से उत्तर बनता है। लंबाई एक मान लेते हैं, tan थीटा लगेगा। जब छाया की लंबाई और मीनार की ऊंचाई और सूर्य के उन्नयन कोण जब आपस में अगर बराबर हो जाते हैं तो इसका मान हमेशा 45 डिग्री ही होता है। ऐसे सवाल एक आपके बोर्ड में जरूर मिलेगा। तो दोस्तों स्विम कोचिंग क्लास को आप सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें।
एक पार्टी के ढलान से क्षैतिज के इस बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि बिंदु से शिखर के बीच की जो दूरी है पहुँचने में 30 मीटर चलना पड़ता है, तो पहाड़ी का ढलान बिंदु होगा वो इस प्रकार से आपको कोण बनाना है। हल करने के बाद देखेंगे 150 इज राइट ऑप्शन माना जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये 18 सवाल हमने एमसीक्यू प्रश्न हल किए हैं। आगे आपके रिक्त स्थान वाले सवाल आएंगे, वो हमने हल करने के बाद आपके ऑप्शनल उत्तर लिखे हुए हैं, आप आराम से सवालों को देख सकते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य कितना होगा। प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन सी आएगी अपने, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इस प्रकार जोड़ने के बाद 5 का भाग लगाएंगे तो पूरा ऑप्शन आएगा 25, 25 में 5 का भाग हम देंगे 5 है, 9 ऑप्शन 5 इज राइट ऑप्शन। अगला ये सवाल कह रहा है आपने 2 बिंदु दिए हुए हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी हैगी। तो देखो इसमें हम सूत्र को फॉर्मूला लगाने का काम किया था, वो इस प्रकार से किया था, x² माइनस में x1 का होल स्क्वायर आएगा, प्लस इधर आएगा y² माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। जब इसको हल करेंगे तो राइट ऑप्शन 5 राइट माना जाएगा। कौशिक स्क्वायर 45 का मान हमेशा 1/2 होता है। यदि शंकु की त्रिज्या r है, ऊंचाई s है, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर ऐसे शंकु का आयतन का सूत्र है। इसमें बहुलक पूछ रहे हैं, बहुलक मतलब अधिक बार संख्या कौन हुई है, और 11 ज़्यादा बार है, एक बहुलक 11 होगा। समांतर श्रेणी में क्रमागत पद होते हैं, उसका अंतर हमेशा सारवंतर होता है, सारवंतर को इंग्लिश में डी से लिखा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में सवाल थे जो हमने देखने की कोशिश की है। देखिए दोस्तों, आगे और सवाल देखते, छोटे छोटे सवाल है जो हमने हल करने के बाद आपको आगे पेश कर रहे हैं। यदि एक वृत्त के त्रिज्या खंड के शाप की लंबाई l है, त्रिज्या r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो इस प्रकार से होगा 1/2 l × r। एक थैले में 5 लाल हैं, 3 लाल हैं, 5 काली गेंद है। इसमें से या दर्शा कौन से निकल जाएगा जो गेंद काली नहीं हो। तो इसमें ये कह रहा है कुल गेंदें 8 आपके पास हो रही हैं, काली गेंद होने की प्रायिकता 3/8 राइट ऑप्शन माना जाएगा। अगला सवाल हमारे पास में आ रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर दिया हुआ है तो भुजा ज्ञात करना। तो हम लाजिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है। इस प्रकार से दिया, हल करने के बाद देखेंगे भुजा अपने पास में 8 ये राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल हमारे पास में आ रहा है कि बेलन के आधार की त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई भी दी हुई है। हम इसके बाद देखेंगे पाई r स्क्वायर 2 पाई r बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाने के बाद देखेंगे, पूरा हल करने के बाद तो इस प्रकार से सवाल आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये सवाल मैंने अपने हाथों से हल किए हुए, आप आराम से वीडियो को झूम करके, वीडियो को रोक कर आराम से सवालों को हल कर सकते हैं। अगला सवाल बहुलक वाला है, बहुलक वाला मैंने बिल्कुल इस सवाल को आराम से पूरे सूत्र के साथ में हल किया हुआ है। आप आराम से सवाल को देख सकते हैं और आप परीक्षा में पढ़ कर जाएँ, आपको मदद पहुँचेगी। 4 छात्रों की संख्या की मेरी प्राप्तांक दिए हुए इस प्रकार से। समांतर माध्य पूछ रहा है, तो समांतर माध्य हम जानते हैं कि प्रकार औसत ज्ञात करते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या जोड़ने के बाद भाग लगेगा, राइट आंसर इज राइट माना जाएगा। अगला सवाल हमारे पास में आ रहा है, 2 खिलाड़ियों विनीता और मानवी टेनिस का एक मैच खेलते हैं। ज्ञात रहे विनीता का मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो मानव की जीतने की कितनी होगी। तो हमने बिल्कुल लिखा हुआ है 1 माइनस में विनीता की जीतने की प्रायिकता को घटाएंगे तो अपने पास में 0.62 राइट ऑप्शन माना जाएगा। अगला सवाल करेंगे, एक खोखले अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र कितना होता है। हम जानते हैं अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर होता है, ये राइट ऑप्शन माना जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय अगर पूछता है तो 3 पाई r स्क्वायर राइट माना जाएगा। अगला सवाल हमारे पास में आ रहा है, देखो माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका हम जानते हैं सबसे पहले संख्या को आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में हम लिखने के बाद देखिए विषम संख्या थी तो 20 वाली संख्या को लिखते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला सवाल कहना है 52 पत्तों में से अच्छे प्रकार से एक व्यक्ति, इसमें से आपको पान का गुलाम अच्छे तरह जानते 1 होता है तो 1/52 आएगा, राइट ऑप्शन हमारा माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास में क्या आ रहा है, देखिए दोस्तों, अगला हमारे पास में आ रहा है कि 2 गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, त्रिज्या ज्ञात करना। तो हम लोग जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है। जब इस प्रकार से लिखने के बाद में त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो 7:9 इज राइट ऑप्शनल माना जाएगा। अगला सवाल अपने पास में आ रहा है कि बहुल आंकड़ों में बहुलक ज्ञात, बहुलक जानते हैं कि सबसे अधिक बार संख्या किसका प्रयोग हुआ है, वो बहुलक हुआ है। बहुलक इसके अंदर 5 है, 5 इज राइट है। तो देखिए दोस्तों, ये छोटे छोटे सवाल हमने हल करने की कोशिश की, आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप शिवम कोचिंग क्लासेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाएं और लाइक करें, अपने दोस्तों को आगे से आगे ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, सभी दोस्तों को जय शुभकामनाएं।